बड़े नेताओं का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है। इससे पहले मेरी श्रीमती जी संत रामदास वार्ड क्रमांक 25 में पार्षद रह चुकी है। पिछले बार भी पार्टी ने मुझे विश्वास करके टिकट दिया था और पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार अभी अपने वार्ड में जो भी, चाहे किसी के यहाँ दुख रहे सुख रहे, चाहे छोटा मोटा कोई भी कार्य रहे, चाहे संगठन का कोई भी कार्य रहे कांग्रेस पार्टी का, मैं लगातार ईमानदारी से काम करता हूँ। 5 साल उनका कामकाज रहा वार्ड में। उनका कहना है कि मैंने इतना काम किया कि आने वाले 10 साल तक वार्ड के विकास करने की यहाँ जरूरत नहीं है। क्या क्या काम हुए 5 साल? वो अपने मुंह से तारीफ करते हैं कि मैं ये काम किया हूँ, वो काम किया हूँ। काम क्या किए ये तो बताएं। आप एक बात बताइए, 5 लाख रुपए के निर्माण से एक टीने का सेट निर्माण हुआ है। एक टीने का सेट कितने में निर्माण होता है आपके हिसाब से? ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए में। और आप 5 लाख रुपए का वहाँ भूमि पूजन कर रहे हो। सोचने वाली बात है। जनता सब समझती है, जनता को सब मालूम है कितने पैसे में क्या निर्माण हुआ है और कितना पैसा कहाँ गया है। अब उसको भोला राम जी को समझना है, जनता उसको जवाब देगी। आने वाले समय में पार्षद का चुनाव है और मान लो उनको पार्टी टिकट देती है और मान लो पार्टी मेरे को टिकट देती है, तो जनता किसको जवाब देगी वो जनता ही जानेगी। छत्तीसगढ़ आपने देखा था न्यूज़ 72 आज कांग्रेसी नेता तरुण श्रीवास जी के पास आई हुई है, जो कि संत रामदास वार्ड से ये छाया पार्षद रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी वहां पर पार्षद का कार्यकाल पिछले समय में निभाई है और हम इनसे जानने आए हैं। वार्ड के बहुत ही सक्रिय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भोला भोला राम साहू जी, जो कि वर्तमान में वहां पार्षद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनका आरोप था कि कांग्रेस के लोगों को इस वार्ड में 25 नंबर वार्ड से यहाँ पर कुछ बात कहने को ही नहीं है, क्योंकि 5 साल तक कांग्रेसी नदारत रहे और यहाँ आज चुनाव आ गया है तो ये लोग कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं और अनाप शनाप मेरे खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इस पर तरुण श्रीवास जी, आप कांग्रेस के बहुत सीनियर राजनीतिज्ञ हैं, थोड़ा बताइए क्या कहेंगे आप? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। जनता सब जानती है कौन काम किया है कौन नहीं किया है। पहले तो मैं सभी मेरे वार्ड वासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश वासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 5 साल उनका कामकाज रहा वार्ड में। उनका कहना है कि मैंने इतना काम किया कि आने वाले 10 साल तक वार्ड के विकास करने की यहाँ जरूरत नहीं है। क्या क्या काम हुए 5 साल? 5 साल में क्या क्या काम हुआ वो भोला राम जी बताएंगे। इसके बारे में जनता बताएगी, मैं क्या बताऊंगा। नहीं, आप जनता के बीच में चले जाइए और उनसे पूछिए क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है। नली सफाई होता है कि नहीं होता है, पानी की व्यवस्था कैसी है, पूछिए उनसे। और वार्ड में बहुत सारी समस्या हैं, रोड नाली बिजली पानी की बहुत समस्या है। उनसे जाके पूछिए जनता से क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। जनता सब जानती है। वो अपने मुंह से तारीफ करते हैं कि मैं ये काम किया हूँ वो काम किया हूँ। काम क्या किए ये तो बताएं। आप एक बात बताइए, 5 लाख रुपए के निर्माण से एक टीने का सेट निर्माण हुआ है। एक टीने का सेट कितने में निर्माण होता है आपके हिसाब से? ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए में। और आप 5 लाख रुपए का वहाँ भूमि पूजन कर रहे हो। सोचने वाली बात है। जनता सब समझती है, जनता को सब मालूम है कितने पैसे में क्या निर्माण हुआ है और कितना पैसा कहाँ गया है। अब उसको भोला राम जी को समझना है, जनता उसको जवाब देगी। आने वाले समय में पार्षद का चुनाव है और मान लो उनको पार्टी टिकट देती है और मान लो पार्टी मेरे को टिकट देती है, तो जनता किसको जवाब देगी वो जनता ही जानेगी। तरुण भाई, 1 वर्ष हो चुके भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार यहाँ काम कर रही है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। मोदी गारंटी पर आप क्या कहेंगे? 1 वर्ष के विष्णु सरकार के कामकाज को आप किस रूप में देखें? भाई मोदी गारंटी पर क्या कहें। शहर की स्थिति क्या है आपको मालूम है। लूट मार कितना बढ़ गया है, आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। एक महिलाएं सुबह जो वॉक करने जाती थी आज वॉक करने नहीं जा पा रही, किसी का चैन छीना जा रहा है। रात के समय 10:30 बजे के बाद कोई आदमी निकलता है तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। कई लोगों का तो यहाँ पूरे शहर के अंदर इतने सारे मर्डर हुए हैं जिसका कोई हद नहीं है। 1 साल के अंदर जितना अपराध बढ़ा है, इसके पहले आप 4 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। कहीं कोई इतना अपराध नहीं था जितना एक साल के अंदर पूरे प्रदेश में अपराध जितना बढ़ा है। वो तो सब जनता समझ रही है और पूरे प्रदेश वासी इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने पिछले समय में पार्षद के माध्यम से यहाँ पर मेयर चुनाव करवाया था और यहाँ भारतीय जनता पार्टी आते ही सीधे जनता के द्वारा मेयर चुना जाएगा और एक नई नीति लेकर आई है। इस पर आप क्या कहें?
इस पर तो अब जो नीति लाई है उसमें चुनाव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। चुनाव होने के बाद चाहे वो सत्ता पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, जनता इसका जवाब देगा, क्यों नहीं देंगी जनता। भाई मान लो मेयर पूर्व में अच्छा काम किया हमारे यहाँ, ये सब लोग जानते हैं, सभी पूरे 70 वार्डों में जानते हैं। और मेयर का चुनाव अभी होने वाला है, जिसमें किसी को भी कांग्रेस पार्टी से मेयर का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो मेरे को पक्का मालूम है वो विजय हासिल करेंगे। चुनाव को काफ़ी लेट हो गया, जिस समय पे होना था नगर निगम का चुनाव, क्या कारण? शासन प्रशासन समझता है चीज़ को, और जिसकी सरकार है उनको डर है। उनको क्या चीज़ का डर है ये उनको सोचना चाहिए। भाई दिसंबर में चुनाव होना था, दिसंबर का आज जनवरी होने जा रहा है, अभी तक आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, जबकि दिसंबर में चुनाव हो जाना था। अभी हम लोग 1 महीना पीछे चल रहे हैं। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? क्या है मुख्य रीजन? अब वो आने वाला समय बताएगा किनको लाभ होगा किनको नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने बड़े नेताओं के लिए कोई संदेश आपका नए वर्ष में? बड़े नेताओं का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है। इससे पहले मेरी श्रीमती जी संत रामदास वार्ड क्रमांक 25 में पार्षद रह चुकी है। पिछले बार भी पार्टी में मुझे विश्वास करके टिकट दिया था, और पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार अभी अपने वार्ड में जो भी, चाहे किसी के यहाँ दुख रहे सुख रहे, चाहे छोटा मोटा कोई भी कार्य रहे, चाहे संगठन का कोई भी कार्य रहे कांग्रेस पार्टी का, मैं लगातार ईमानदारी से काम करता हूँ। बड़े नेताओं की दिल्ली दौड़ देखने को मिल रही है, संगठन में उलटफेर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्या कहेंगे? अब आने वाला समय बताएगा, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। काफ़ी लंबे समय से आप तरुण तिवारी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं और आइडियल मानते हैं, किसके दिशा निर्देश पे आप काम करते हैं, बताएं। मेरे बड़े भैया आदरणीय मेरे बड़े भाई विकास उपाध्याय जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ हूँ मैं आज उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। पिछले बार भी मेरी श्रीमती पार्षद चुनाव लड़ी थी, उनका आशीर्वाद उनको मिला था। पिछले उसके बाद मेरे को भी कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया था, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है, और लगातार पिछले 5 वर्षों से मैं उनके साथ मिल के काम किया हूँ, लगातार अभी भी काम कर रहा हूँ। विकास उपाध्याय जी की ऐसा हमको जानकारी मिली है कि उनको निर्देश हो चुका है, उनकी धर्मपत्नी को रायपुर का मेयर की टिकट दी जा रही है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। बहुत खुशी की बात है। भाभी जी को टिकट मिलेगा तो हम लोग सब मिल के काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पहले भी भैया के लिए काम करते थे, और भाभी जी को मेयर का टिकट मिलेगा तो हम लोग सब मिल के काम करेंगे। ये थे तरुण त्रिवास जी, कांग्रेस के नेता हैं और संत वार्ड से ये छाया पार्षद रहे हैं और अभी, और आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक, नमस्कार।